तू अचानक से? क्या बात है मम्मी? क्या बात है मम्मी? मैं अचानक से अपने घर भी नहीं आ सकती क्या? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, तूने फोन वोन नहीं किया ना इसीलिए। और इस बैग में क्या है? अरे मम्मी, मैं शॉपिंग करने गई थी और मैंने अपनी जेठानी को बोल दिया कि मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। क्या लेने आई थी मार्केट? हर टाइम कुछ ना कुछ लेती रहती है तू। मम्मी, हम और आपके दामाद 3-4 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। बस मम्मी, उसी की शॉपिंग करने आई थी। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे क्या हुआ मम्मी? ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे अंजलि, मैंने तो बातों बातों में ध्यान ही नहीं दिया। तू तो सूट पहन कर आई है, और वो भी ये बिना बाजू वाला। अरे तू कब से पहनने लगी सूट? अरे मम्मी, मैंने तो बोल दिया अपनी सास को। जिठानी नहीं पहनती तो उनकी गलती है। और वैसे भी मम्मी, वो कौन सी पढ़ी लिखी है? गांव की है, अनपढ़। वो तो साड़ी पहन ही सकती है। मैंने तो सास और जेठानी को दोनों को साफ साफ बोल दिया कि मैं साड़ी में घर के काम नहीं कर सकती। बस थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ी मम्मी, बस मैंने तो सूट पहनना शुरू कर दिया। देख बेटा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तूने लड़ाई करके ठीक किया, लेकिन हाँ, सूट में कोई बुराई नहीं लगती मुझे भी। हाँ, ये तो तेरे ससुराल वालों को खुद ही सोचना चाहिए था। कितना बड़ा घर है तेरा, साड़ी पहनकर कहाँ काम होता होगा। वरना ऐसी बात नहीं है अंजलि, मैं भी बहू थी, मैं भी घूंघट भी करती थी, सारे घर का काम भी करती थी। लेकिन अब हमारी बराबरी थोड़ी ना कर सकते हो तुम आजकल के बच्चे। वही तो मम्मी, मेरी सास को ये सब समझ में नहीं आता। हर वक्त मम्मी मेरे घर में सूट नहीं पहनते। अरे तेरी जिठानी ने भी तो आज तक सूट नहीं पहना है। बस यही डायलॉग रहते हैं हमेशा उनके तो। हाँ, फिर मैंने कर लिया लड़ाई झगड़ा। और मम्मी, मैं तो अब शाम को टी शर्ट पजामा पहनती हूँ। और मम्मी, और मम्मी, ये देखिए, आपकी फेवरेट मिठाई है। ये मिठाई मेरी सास ने बनाई थी, मैं आपके लिए ले आई। अच्छा, तेरी सास ने भेजी है मेरे लिए? आज जरूर उनसे बात करूंगी मैं। अरे मम्मी, दिन में सपने देख रही हो आप तो। अरे मम्मी, आपको लगता है कि मेरी सास मिठाई भेजेगी, वो भी आपके लिए? और तो और उन्हें पता चल गया कि आपने फोन किया है तो मेरा फोन उठाने की बजाय फेंक देंगी। इतनी नफरत करती है वो आपसे। मम्मी, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। अरे मैंने थोड़ी सी लड़ाई क्या कर ली? वो समझती है आपने सिखाया है ये सब मुझे। अरे ये तो मेरे घर में बनाई थी मेरी सास ने, इसलिए मैं ले आई। क्योंकि मम्मी ये मिठाई आपको बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं ले आई। अरे दीदी आप, रूम तक आवाज ही नहीं जा रही थी। अरे आप रुको, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे इतना सुंदर सूट, ये मेरे लिए? अरे वाह मम्मी, इतना सुंदर सूट मेरे लिए आपने ले भी लिया। तुझे पसंद आया ये सूट? हाँ मम्मी, बहुत पसंद आया। तो ठीक है, ऐसा ही सूट मैं तुझे भी दिलवा दूंगी। दिलवा दूंगी मतलब ये किसका है सूट फिर? ये तेरी भाभी का है। अरे बेटा, ये अपने मायके जाएगी ना, इसीलिए मैंने इसे सूट ही दिला दिया। सूट पहन कर जाएगी इस बार। क्या? दीदी आप बताइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आऊं, या अभी खाने का टाइम है तो आपके लिए खाना लगा दूं? अरे बहू, तू ऐसा कर, खाना ही लगा दे, खाने का टाइम है। अरे नाश्ता करके क्या करेगी, वैसे भी ये सुबह से निकली हुई है, भूख तो लगेगी ही इसको। ठीक है मम्मी जी, मैं खाना बना देती हूँ। क्या बात है मम्मी, आस पास में हमारी कोई इज्जत है या नहीं है? क्या बात है अंजलि, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? क्यों? अब आपके घर की बहू सूट पहनेगी? आज घर में सूट पहनेगी, कल को बाहर जाएगी सूट पहनकर। आप बोलती हो ये मैके जाएगी सूट पहनकर। अब गली मोहल्ले में सब देखेंगे सूट। अब बताओ क्या बोलेंगे लोग? लोग कहेंगे इनकी बहू ने सूट पहन रखा है। मम्मी, हम खानदानी लोग हैं, इज्जत है हमारी भी समाज में। मम्मी, खानदानी घरों में कौन बहुएं सूट पहनती है? अरे अंजलि, मैंने ही तेरी भाभी को बोला है सूट पहनने को। ये पता है, अभी इसकी छोटी बहन की शादी हुई थी 1 महीने पहले। वो तो अपने ससुराल में सूट जीन्स टॉप सब पहनती है। तू ही बता बेटा, दोनों बहनों में एक बहन बड़ी आजादी से रहे, सूट पैंट जीन्स सब कुछ पहने, और एक बहन सूट भी ना पहन सके, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। इसकी बहन जब मायके आती है ना, तो वो सूट ही पहन कर आती है, दिखा रही थी ये फोटो में। इसीलिए मैंने भी बोल दिया, अब तू भी अपने घर सूट ही पहन कर जाया कर। अरे मम्मी, ये नए नए रिवाज क्यों निकाल रही हो इतने? इतना सर पर मत बैठाओ बहू को। मम्मी, आपकी कितनी उम्र हो गई, आपने कभी सूट नहीं पहना, और वो ताऊ जी की बहू, आज तक उसने पहना है सूट? अरे मम्मी, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। और मम्मी, मेरे ससुराल वाले
वो देखेंगे तो क्या कहेंगे हमारे बारे में। मम्मी मेरे ससुराल वाले लोग खानदानी हैं, वहाँ ये सब नहीं चलता। फिर बेटा तूने की लड़ाई झगड़ा करके ये सूट पहनना शुरू कर दिया। जैसे तेरे मायके वालों की इज्जत है समाज में, वैसे तेरे ससुराल वालों को की भी तो है। मम्मी आपको तो समझाना ही बेकार है, आप जानती क्या हो मेरे ससुराल वालों के बारे में। अरे मम्मी कितना बड़ा घर है मेरा, सारा काम करती हूँ मैं। आप बताओ साड़ी पहनकर मैं कैसे काम करती। और भाभी इनके पास तो इतना काम भी नहीं है, आप तो आगे से आगे सारा काम करके रखती हो। फिर आप एक बात बताओ, आपकी बहू क्या मेरे इतनी पढ़ी लिखी है। अंजलि अब तेरी शादी हो चुकी है, इसलिए तू अपने ससुराल के रीति रिवाज निभा। यहाँ पर कैसे क्या होगा मैं खुद देख लूंगी बेटा। दीदी ये लो खाना, आप खाना खाइए। अरे बहू तू कब जाएगी अपने मायके। मम्मी जी शायद कल जाऊंगी, कल आएंगे भैया लेने। मम्मी जी भैया ने कहा अगर टाइम होगा तो आज ही आ जाएंगे, नहीं तो कल तो आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है फिर आए तो मुझे बता देना। जी मम्मी जी। दीदी मैं आपके लिए पानी भी ले आती हूँ। क्या हुआ दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। अरे बहू थोड़ा बहुत थक गई है इसलिए नहीं बोल रही है। पूरे दिन बाजार में रही ना, थक गई है इसीलिए। जा तू अपना काम कर ले जाके। हाँ हाँ मम्मी जी जी। ले बहू मैंने तेरी मिठाई मंगवा दी है। अरे मम्मी मिठाई, ये आपने क्यों मंगवाई है मिठाई। ये अपने मायके जा रही है इसीलिए मिठाई मैंने मंगवाई है। अरे मम्मी ये क्या हो रहा है अपने घर में, ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या। ज्यादा पैसे आ रहे हो तो मुझे भी दे दो। मुझे तो आप सिर्फ 4-5 हजार में ही निपटा देती हो और बहू के ऊपर इतना खर्च कर रही हो। अरे दुनिया के घरों में जाकर देखो, बहू लेकर आती है अपने मायके से और हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बहू ससुराल से लेकर जा रही है। ताऊ जी की बहू देखी है ना, उसे ताई जी ने आज तक 100 रुपए तक नहीं दिए हैं और वो बहू कितना भर भर के लाती है। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है मम्मी, इतनी इतनी मिठाई दे रहे हो आप। अरे इतना खर्चा करना सही थोड़ी है। और ये मिठाई कितनी महंगी है। अंजलि तू कल कितना खुश हो रही थी मेरे लिए मिठाई लाकर, और वो भी सास से छुप कर, वो भी बस इसलिए वो मुझे पसंद है। तू नहीं बताया था वो मुझे पसंद नहीं करती है तब भी। अरे बेटा क्यों अपने रिश्तों में जहर घोल रही हो। बेटा जब भी तू आती है हर बार अलग अलग मिठाई लेकर आती है। अरे दामाद जी खुद खरीद कर देते हैं तुझे। और ये तेरी भाभी एक एक साल बाद अपने घर जाती है और अब तो शादी में जा रही है, तो सगुन की मिठाई तो चाहिए ही थी ना। मम्मी जी आप दोनों मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत कीजिए। मुझे नहीं चाहिए कोई मिठाई और मेरे भैया आने ही वाले होंगे, मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी आज आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन एक दिन आप याद करोगे मुझे। अरे मम्मी भाभी अकेली नहीं है, भाभी की 3 बहन है, देख लेना तीनों बहनें एक दिन यही नजर आएंगी। देख लेना आप, भाभी सारा पैसा अपने मायके वालों पर ही लुटा देगी। फिर याद करना कुछ कहा था आपकी बेटी ने, क्योंकि बेटी ही सगी होती है माँ की। इतना बड़ा बैग भाभी, अरे क्या भर लिया इसमें, खोल कर दिखाओ इसे। सुनाई नहीं दिया भाभी आपको, आप खुद दिखाओगी या मैं खोल के खुद देखूं। लेकिन दीदी क्यों, बहुत लेट हो रहा है अभी। जब मैं वापस आऊंगी तब आप चेक कर लेना, अभी मेरे भैया गाड़ी में बैठे हैं, बहुत लेट हो रहा है अभी। भाभी आप जैसी औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ, ससुराल से ले जाती हैं और पीहर का नाम कर देती हैं। आप कहना क्या चाहती हो दीदी, खुलकर बताओ ना, क्यों चेक करना है आपको मेरा बैग। अरे इतनी भोली नहीं हो आप जो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। आप मम्मी को पागल बना सकती हो, मुझे नहीं। यहाँ से भर भर के ले जाओ और आते ही पीहर का नाम कर दो। आते वक्त सबको ससुराल का ही होता है। ठीक है दीदी आप मेरा बैग चेक कर लीजिए। ठीक है दीदी ये रहा बैग, आप खुद चेक कर लीजिए मेरे बैग में क्या है। खबरदार अगर बहू के बैग को हाथ लगाया तो। जब से आई है जहर उगल रही है, जैसी खुद की आदत है वैसे ही दूसरों को समझ रही है। तेरा भाई इंतजार कर रहा है गाड़ी में, जा तू बैग लेकर जा बैठ जाके। और हाँ इस पागल की बातों का बुरा मत मानना, इसमें अकल थोड़ी कम है। कोई बात नहीं मम्मी, दीदी को चेक कर लेने दीजिए। देख बहू तू समझदार है, फालतू की बातों को आगे मत बढ़ा। अरे ये तो बिना सिर पैर की बातें करती है। तू अपने मायके जा रही है, प्रेम से जा। एक तू अपने मायके जा रही है शादी ब्याह में, तो ऐसा मुंह लेकर मत जा, खुश होके जा। इसकी बातों को दिमाग से निकाल दे, अब जा तू। अब बता तू क्या है तेरे दिल में, क्या करना चाहती है तू। मम्मी मैं आपके आंखों पे जो बहू के प्यार की पट्टी बंधी है उसे हटाना चाहती हूँ। अरे बहू को सर पर बिठाना इतना अच्छा नहीं है। तुम्हें बेटा तेरी गलती नहीं है,
तूने आज तक जो जैसा देखा है ना वैसा ही तू कर रही है। अरे तेरी दादी ने तो यही तो किया था मेरे साथ। लेकिन अंजलि ये तो गलत है ना, जैसा तेरी दादी ने मेरे साथ किया वैसा मैं बहू के साथ करूं, ये गलत है। वैसे अंजलि तू अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझती है, तो उसी पढ़ाई लिखाई को अपने व्यवहार में भी ला। तेरे व्यवहार के कारण तेरे ससुराल वाले तेरे मायके वालों को गलत समझते हैं। अरे तेरे इसी व्यवहार के कारण तेरे भाई भाभी भी तुझसे नफरत ना करने लगे। अरे बेटा आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन कुछ घरों में तो आज भी सास ननद और बहू बस यही झगड़े होते हैं। गहने जेवर कपड़े, अरे क्या लाया क्या दिया, बस इन्हीं झगड़ों में पड़े रहते हैं। अरे इन सब में क्या रखा है, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। अगर माने तो बहू भी बेटी होती है और सास भी माँ होती है। बेटा कल तूने सूट को लेकर कितना झगड़ा किया, अरे खुद सोच तू। अरे तू सूट पहनकर कितना खुश होती है, तू अपनी जगह अपनी भाभी को रख कर देख। अरे जब वो सूट पहनेगी तो कितना खुश होगी। अरे बेटा तुझे सूट पहनने के लिए तुझे अपनी ससुराल में झगड़ा करना पड़ा, ये भी तो सोच तू कि कहीं तेरी भाभी भी मुझसे झगड़ा करे तो। अरे बेटा जब हम अपने लिए अच्छी सोच रखते हैं ना, तो हमें दूसरों के लिए भी अच्छी ही सोच रखनी चाहिए। अरे इन सब बातों में कुछ नहीं रखा बेटा। जैसे आज तेरी भाभी जा रही थी मायके, तूने उसे बहुत कुछ सुना दिया, क्या उसका मन लगेगा शादी में? अचानक से कोई रिश्ता खराब नहीं होता। एक बात और बेटा माँ बाप हमेशा के लिए नहीं बैठे रहते हैं, माँ बाप के बाद भाई भाभी से ही मायका होता है। और कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी ही बेटी का उनके मायके में अनादर हो। ये बेटी तब तक ही मायके में जिद कर सकती है जब तक उसके माँ बाप हैं। मैं जानती हूँ अंजलि, आज तक कोई भाभी भाई माँ बाप की जगह नहीं ले पाया है। अरे अंजलि कोई भी बेटी अपने माँ बाप से जिद कर सकती है, जबरदस्ती से कोई सामान लेने जा सकती है, लेकिन भाई भाभी से नहीं। कुछ भी कर सकती है, लेकिन माँ बाप के बाद एक रुमाल उठाने से भी डर लगता है। मम्मी यही सच है बेटा, इसीलिए अपने रिश्ते खराब मत कर। नहीं मम्मी ऐसी बातें मत करो। यही सच है बेटा,